What do you think? Will Mr. Modi be the Prime Minister again? उसमें मुझे कोई डाउट दिखता नहीं है। आप जो सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स आ रहे हैं आप उनको सुन लीजिए। योगेंद्र भाई ने एक वीडियो डाला कुछ दिन पहले, मेरे मित्र हैं, और उनके एस्टिमेट को ही मान लीजिए कि योगेंद्र भाई जो कह रहे हैं भैया वही सही है। 80 सीट डाउन, तो भी वो बता रहे हैं कि एनडीए को 268 सीट आएगा, 268। इतना प्रिसाइज तो कोई एस्टिमेट कर नहीं सकता है, लेकिन एक अनुमान उन्होंने बताया कि एनडीए को 268 सीट आ रहा है। तो भाई देश में संवैधानिक प्रोविजन जो है उसमें सरकार बनाने के लिए तो 272 ही चाहिए। अब देखिए ये माइंडसेट का बेसलाइन का कितना असर होता है। अगर मोदी जी को 268 2014 में आता तो लोगों ने कहा भाई देश में मोदी की आंधी है। आज अगर 268 योगेंद्र यादव जी बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं भाई मोदी बिल्कुल खत्म हो गया। ये तो आपने बेसलाइन एडजस्ट कर दिया ना, और ये बेसलाइन आपने नहीं एडजस्ट किया, ये मोदी जी ने चालाकी से आपको एडजस्ट करा दिया। पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह दिया कि इस बार 400 पार। तो लोग ये एक तरीके से भूल गए कि भाई देश में सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, 400 नहीं चाहिए। और 272 आने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि अच्छा मैंने कहा था मुझे 400 नहीं आया, मैं अब प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। तो ये तो एक तरीके से बीजेपी ने नैरेटिव सेट कर दिया, और सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं, यही आकलन कर रहे हैं, इसी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि बीजेपी के 400 आएंगे कि नहीं आएंगे। एंड आई लाफ एंड से कि भाई आप कह रहे हो कि आप बीजेपी के विरोध में हो, आप तो बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा बढ़ा रहे हो। आपको तो ये पूछना चाहिए कि बीजेपी की सरकार आएगी कि नहीं। लेकिन आप पूछ रहे हो अच्छा प्रशांत जी बीजेपी को 370 आ सकता है क्या? भाई सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए, और अगर आप मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से भी एनडीए को, भाजपा को 250-60 भी अगर आ रहा है, एक बार को मान लो, तो भी सरकार तो उन्हीं की बन रही है। अब विपक्ष वाले ये कहेंगे अच्छा हमने उनको रोक दिया, 10 सीट कम कर दिया। वो तो ठीक है भाई, आप 10 सीट नहीं भी कम करो तो जमीन पर उनके खिलाफ माहौल, मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ धीरे धीरे माहौल जो कभी उत्साह का होता था वो धीरे धीरे डिसअपॉइंटमेंट या थोड़ा बहुत नाराजगी की ओर वो टिल्ट हो रहा है पिछले 10 साल से। उसके लिए किसी विपक्ष के प्रयास की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक और बड़ा प्रेडिक्शन कर देता हूं। मेरा अपना मानना है कि इस बार चुनाव के नतीजों के बाद यू विल सी मोर पब्लिक अनरेस्ट, यू विल सी मोर एजिटेशंस ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक। और ये भी मेरा कोई प्रेडिक्शन हवा में नहीं है। आप पहले 5 साल देखें मोदी जी के 2014 से लेकर 2019 तक, सिर्फ एक विषय पर पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ, वो लैंड एक्विजिशन का मामला था। दूसरे टर्म में आपने देखा सीए एनआरसी पे प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर एजिटेशन पे प्रोटेस्ट हुआ, SC ST राइट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे प्रोटेस्ट हुआ। So already there is a 3 times increase in the public dissent and protest on the street. Yes. What I'm predicting is that yes, Modi-led BJP government is in all likelihood they are back. They are back with the number. In all likelihood is different from. No, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ही आ रहे हैं, उसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। एक कहने का तरीका है लाइक्लीहुड, क्योंकि जब तक कोई चीज हो नहीं गई है, कोई भगवान तो है नहीं, कोई भी हम लोग जो बात कहते हैं तो गेस्टिमेट है, कोई जानता नहीं है फॉर श्योर। उनके नंबर्स मोर और लेस जो पीछे थे बीजेपी के, एनडीए की छोड़ दीजिए, जो थे वो रहेंगे, उससे बेहतर होगा। पब्लिक अनरेस्ट पे आने से पहले बीजेपी की 303 सीट थी लास्ट टाइम। दे विल इंप्रूव देयर नंबर। So you don't even buy this theory कि वो 20-30 कम हो? नहीं होंगे। They are improving their number. Where will they improve? It's not a question of where they will improve. मैंने आपको फंडामेंटली 2 महीने पहले जो बात मैंने पब्लिकली कही है, मैं एकदम उस पर कायम हूँ। वेस्ट और नॉर्थ में बीजेपी को कोई मटेरियल डैमेज नहीं हो रहा है। आई डोंट वांट टू गो सीट बाय सीट एंड स्टेट बाय स्टेट। नॉर्थ और वेस्ट में जहां पर से बीजेपी की बल्क ऑफ सीटें आती हैं, वहां पर बीजेपी को कोई मटेरियल डैमेज नहीं हो रहा है। बहुत चर्चा हो रही है महाराष्ट्र की, मैं थोड़ा आपके दर्शकों का ध्यान उस पर खींचना चाहता हूं। जो सबसे ऑपोजिशन के ऑप्टिमिस्टिक नंबर हैं वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऑपोजिशन अलायंस को, एमबीए को 20-25 सीट आ जाएगा। ये बहुत बड़ा नंबर लोग बता रहे हैं। आएगा नहीं आएगा उसको एक बार को मान लो, चलो 25 सीट आएगा। तो भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए को 23 सीट आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीट है। तो मेरे भाई अभी के पार्लियामेंट में बीजेपी के 23 ही सीट तो है महाराष्ट्र में, तो उनका घटा कहाँ? लोग कह रहे यूपी में प्रशांत जी वैसा मामला नहीं है, 80 नहीं आ रहा है, 15-20 सीट का तो नुकसान बीजेपी को हो सकता है। तो मेरा जवाब यह है कि भाई बीजेपी को 62 सीट ही तो है यूपी में, 62 से नीचे जाएगा तब तो बीजेपी को नुकसान होगा। तो आपको बेसलाइन ध्यान में रखना है। भाई बिहार में बीजेपी के 17 सीट है,
कोई आपको ऐसा एनालिस्ट मिला जो ये बता रहा है कि बीजेपी का 17 से नीचे जा रहा है? अगर ये कम होगा तब तो बात बनेगी। कुछ लोग कह रहे हैं राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। चलो एक बार को मान लो 5 सीट कम हो जाएगा, तो भाई उड़ीसा में 5 सीट बढ़ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं हरियाणा में इस बार बहुत लड़ाई है, 4 सीट फंसी हुई है। नया वर्ड क्या है, फंसी हुई सीट, मतलब टाइट फाइट। टाइट फाइट को ही लोगों ने जीत मान लिया है। देखिए कैसे लोग कह रहे हैं ना मोदी जी का प्रोपेगेंडा, ये मोदी जी का प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा का आलम ये है जी कि कांग्रेस के जो लीडर हैं, बड़े लीडर, वो कह रहे हैं प्रशांत जी हरियाणा में 4 सीट पर कांटे का मुकाबला है। मैं कह रहा भाई हरियाणा जीतोगे कब, ये बताओ ना। अगर 4 में कांटे का मुकाबला है, अगर मान लो राजस्थान के 10 सीट पे कांटे का मुकाबला है, लॉ ऑफ एवरेजेस विल टेल यू कि 5 से 6 सीट कांग्रेस उसमें जीत जाएगी। 5 सीट आप राजस्थान में अगर जीत भी गए, मान लो एक बार को जीत गए, उससे क्या सरकार के सेहत पे फर्क पड़ेगा? भाई आपको ये कहना है कि हम राजस्थान जीत रहे हैं, राजस्थान में हम 20 सीट जीत रहे हैं, हम गुजरात में 15 सीट जीत रहे हैं, महाराष्ट्र में 40 जीत रहे हैं, तब तो सरकार बनाओगे। So you believe the BJP on its own will either have the same, roughly the same numbers or improve its tally? यस